स्वागत है आपका YouTube परिवार में। ठीक है, सभी दोस्तों को, जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी को वेलकम। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से आप लोग को 10 क्लास का साइंस लेकर वही एनर्जी में फिर से हाजिर। ठीक है, वीडियो का बहुत सारा प्यार दे रहे हैं तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, नए लोग हैं, तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, C5H12 है कि कितने संरचना समयावी संभव है। बोला है पेंटेन का अनुसूत्र बोला है, उसको बोला कितना संरचना समयव संभव है। ठीक है, तो पेंटेन का आपका सूत्र जान लीजिए। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। पेंटेन का सूत्र कितना क्या होता है? C5H12। इसका पूछा संरचना समयव कै गो होगा, तो संरचना समयव कै गो होगा? 3 गो। संरचना समयव कै गो होगा? 3 गो। तो आंसर क्या होगा? 3, यानी C4 कैरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? बोला है कि जो कार्बन है, जो आवर्त सारणी है, उसमें किस वर्ग में पाया जाता है? तो किस वर्ग में पाया जाता है? 14 नंबर वर्ग में, यानी 14 नंबर वर्ग में पाया जाता है। ठीक है ना। किसमें पाया जाता है? 14 नंबर वर्ग में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कुछ यहाँ से आवर्त सारणी के बारे में बताते हैं, जो प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है आवर्त सारणी से रिलेटेड। ठीक है, तो उस प्रश्न को अभी बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, क्या इसके बारे में जानेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी, किसके बारे में जानेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको खोज कौन किया? खोज कब हुआ? तो खोज हुआ 1913 में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कब हुआ? 1913। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कब हुआ? 1913 में। कौन किए खोज? कौन किए खोज? हेनरी मोसले। दिख रहा है? हेनरी मोसले। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कब हुआ? 1913 में। खोज कौन किए? हेनरी मोसले। ये वाला बहुत ज़्यादा पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोजकर्ता कौन है, तो हेनरी मोसले। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना है? वर्ग बोलिए या समूह? वर्ग बोलिए या समूह बोलिए, इसकी संख्या कितना है? ठीक है, वर्ग की संख्या या समूह की संख्या बोलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या कितनी है? 18। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे, अब इसमें और पूछता है कि आवर्त की संख्या, किसकी? आवर्त की संख्या। आवर्त की संख्या 7 है। कितना है? आवर्त की संख्या 7 है। फिर से देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में खोज कौन किए? 1913 में खोज हुआ इसका। कौन किए थे? हेनरी मोसले किए। आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग या समूह की संख्या कितनी? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है? तो 7 है। फिर पूछता ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा खड़ा। खड़ा खड़ा कै गो लाइन है? इससे खड़ा खड़ा कै गो लाइन है? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं? किसका? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को। जो आवर्त सारणी उसमें ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा है तो ये ऊर्ध्वाधर है। तो खड़ा वाला लाइन क्या है गो आवर्त सारणी में? ठीक है, तो खड़ा वाला लाइन तो आप जान गए। तो खड़ा वाला लाइन है, देखिए क्या होता है? 18 गो होता है। खड़ा वाला लाइन क्या होता है? 18। तो उसका नाम पूछा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो खड़ा लाइन वो 18 गो है, उसको कहते क्या है? आपको पूछेगा
आधुनिक आवर्तसारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा वाला स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब पूछेगा क्षैतिज कतार। क्या पूछेगा? क्षैतिज कतार। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार मतलब ऐसा वाला, ऐसा 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 नहीं, बल्कि ऐसे ऐसा वाला लाइन, ऐसा ऐसा जा एगो लाइन हुआ, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, वैसे कै गो होता है? तो 7 गो होता है। ठीक है, आवर्त जिसको करो 7 तो वही क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्त। इससे आपको एक भी प्रश्न यदि आवर्त सारणी से आ गया तो मैं पढ़ाना आपको छोड़ दूंगा, फुल गारंटी देते हैं। आवर्त सारणी से ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जान रहे हैं। खोज कौन कब हुआ? 1913 में। खोज कौन किए? हेनरी मोसले। वर्ग या समूह की संख्या कितना होता है आधुनिक आवर्त सारणी में? 18। आवर्त की संख्या कितने होता है? 7। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खड़ा खड़ा लोग को क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? यानी गिरा हुआ ऐसे ऐसे लाइन है, उसको क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है। कौन सा रोग के बारे में आपसे पूछ रहा है? घेंघा रोग के बारे में। देखिए क्या पूछा है? घेंघा रोग पनपता है, यानी जो घेंघा रोग है वो कैसे होता है? ठीक है, तो घेंघा रोग बताइए, मोटापा से होता है, चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, या रक्त की कमी से होता है। घेंघा रोग को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। घेंघा रोग को कौन सा रोग कहते हैं? ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो जो ग्वाइटर रोग या जो घेंघा रोग होता है, किसके शरीर में क्या चीज़ का कमी हो जाता है कि होता है? ठीक है, तो किसका कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसका कमी से होता है? आयोडीन। यदि आपका शरीर में आयोडीन की कमी होने लगेगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। तो दिक्कत, इस रोग में क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि यहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये पास थायराइड ग्रंथि पाया, जो थायराइड ग्रंथि है ना, वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। आपको पूछता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? बोलिए, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन कम बनने लगता है, आयोडीन का शरीर में कम होगा ना, तो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम बनने लगेगा, तो आपको क्या हो जाएगा? घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग। ठीक है, तो पूछेगा थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ गर्दन के पास। ठीक है, नेटी में। इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन में बढ़ते। चलिए रंध्र मुख्य रूप पाए जाते हैं। मेरा रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, या इनमें से कोई नहीं। पूछा है रंध्र कहाँ पाया जाएगा? तो रंध्र पाया जाता है, बच्चा जान रहे होंगे, रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती में, पत्ती के नीचे। ठीक है, यानी ऐसे पत्ता है। ठीक है, तो पत्ता के नीचे पाया जाता है रंध्र, छोटा छोटा। पूछता है रंध्र से आप क्या है? 2 नंबर पूछता है कि रंध्र से आप क्या समझते हैं, बताइए, या रंध्र की परिभाषा दीजिए। तो पत्तियों के नीचे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यानी पत्ता के नीचे छोटा छोटा छेद रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र का काम क्या है? गैस को लेना छोड़ना, यानी गैसों का आदान प्रदान करना। गैस का लेना, गैस का छोड़ना किसका काम है? रंध्र का काम है। फिर वाष्प उत्सर्जन करना। ठीक है, गैस का आदान प्रदान करना रंध्र का काम है। रंध्र का काम क्या है? गैस का आदान प्रदान। लिख लीजिए कॉपी में, गैसों का आदान प्रदान करना रंध्र का काम है। फिर दूसरा में लिखिए वाष्प उत्सर्जन करना काम है। ठीक है, अब वाष्प उत्सर्जन द्वारा क्या होता है? जो पादप होता है पेड़ पौधा, उसमें जल को बैलेंस बनाए रखता है पेड़ पौधा को शरीर में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। मतलब रक्तचाप, रक्तचाप मतलब कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप क्या कहते हैं? बीपी। ठीक है, रक्तचाप क्या कहते हैं? बीपी ना बोलते, बीपी ना, बाकी इसका बीपी बढ़ गया, इसका बीपी घट गया बोलते हैं ना, तो उसी को रक्तचाप कहते हैं। तो किससे मापते हैं? कौन मशीन से मापते हैं? तो रक्तचाप मापने के उपकरण क्या कहते हैं? यानी जो रक्तचाप नापेंगे उस किससे नापेंगे? स्टेथोस्कोप से, लैक्टोमीटर से,
या ए मीटर से या स्फेग्नोमैनोमीटर से। तो किससे मापेंगे? स्फेग्नोमैनोमीटर से। बीपी नापेंगे इससे, यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप, ठीक है। अब इसमें से जानिए, देखिए इसका काम जानिए, इसका बताते हैं। स्टेथोस्कोप में दिल की धड़कन यानी धड़कन, धड़कन किससे माप, ध्यान दीजिए एकदम वीवीआई है। धड़कन किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। धड़कन किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से, ठीक है। यदि पूछे कि धड़कन, दिल की धड़कन किससे मापी जाती है, तो स्टेथो एक आला, जिसको आला कहते हैं ना डॉक्टर साहब, ऐसे कान में लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, चेक करते हैं, लगा चेक करते हैं ना, उसी को आला कहते हैं। जो ऐसे गोल ना रहता है, ऐसे लगा देते, वही आला से दिल की धड़कन मापा जाता है, कितना धड़क रहा है, ठीक है, कितना धक धक कर रहा है वो नापते हैं, समझे। तो ही धड़कन किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। ए मीटर से क्या मापते हैं बताइए? ए मीटर से, तो ए मीटर से मापते हैं धारा, धारा के मान। धारा यानी जो तार है, तार में से क्या धारा जा रहा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे मापते हैं? ए मीटर से। विद्युत धारा किससे मापते हैं? ए मीटर से। विद्युत धारा किससे? ए मीटर से। दिल की धड़कन किससे? स्टेथोस्कोप से, ठीक है। दिल की धड़कन स्टेथोस्कोप से, विद्युत धारा ए मीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता, ठीक है। आइए चारों को बताते हैं। दिल की धड़कन मापना है स्टेथोस्कोप से मापिए, धारा मापना है ए मीटर से नापिए, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापना है, शुद्धता गलत है, ठीक है, शुद्धता। दूध की शुद्धता मापना है तो लैक्टोमीटर, देखिएगा दूध में ऐसे लैक्टोमीटर डाल देता है, ठीक है। तो दूध की शुद्धता यानी दूध में पानी कितना मिला है, नहीं मिला है, वो शुद्ध मापा जाता है। तो दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। अब बीपी यानी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से। तो चारों एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। धड़कन मापते हैं स्टेथोस्कोप से, धारा मापते हैं ए मीटर से, दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से, ब्लड प्रेशर यानी बीपी या रक्तचाप किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें, चलिए। तो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, थम्स अप करके बताइए कि आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? किसमें? पराग कोश में। किसमें? पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में इससे पहले ही बताए थे, पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण, ठीक है। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए। लसिका का रंग होता है, पूछा है लसिका का रंग, लसिका का, चलिए देखिए। तो पूछा है कि लसिका का रंग कैसा होता है? देखिए बोला लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।